हाँ स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं 1.4। तो 1.4 में आपको बताना चाहूँगा, एक्सरसाइज 1.4 का है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन, तो मैं आपको यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में देना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो इसमें जो दिया गया है, जो थ्योरम है, वो थ्योरम हमारी यहाँ पर जो थ्योरम दी गई है, अगर आप देखें यहाँ थ्योरम, तो ये थ्योरम जो है यहाँ पर 1.5 है यहाँ पर, और 1.6 है और 1.7 जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो मतलब दैट मीन्स हम कह सकते हैं एग्ज़ाम में भी नहीं आता है। तो मैं आपको इसको इजी वे से बता दे रहा हूँ कि सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व के लिए करना है कि इसका यूज़, तो ये पर्पज़ से एग्ज़ाम के पर्पज़ से है नहीं कि एग्ज़ाम में आता नहीं है। तो आपको मैं एक्सरसाइज मतलब जो थ्योरम है आपको समझा दे रहा हूँ कि ये 1.5 में 1.6 और 1.7 में पूरे थ्योरम में क्या कहा गया है यहाँ पर। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा, अगर यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी यहाँ पे फॉर्म रहेगा, फॉर्म कैसा रहेगा, ये P/Q के फॉर्म में रहेगा। किस में रहेगा? ये P/Q के फॉर्म रहेगा। और हमें मालूम है कि रेशनल नंबर के फॉर्म रहेगा। किस में रहेगा? रेशनल नंबर के फॉर्म में रहेगा। और जो कि हमें मालूम है Q0 = 0 होता है, ठीक ना, जो छोटी क्लास आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है इसको। तो P/Q रहेगा फॉर्म में और Q0 = 0 को फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग और क्या देखें, क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो पहला चीज़ रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर कैसा रहेगा, जब भी इसको चेक करेंगे तो ये हमेशा को प्राइम नंबर रहेगा। दोनों ये P/Q जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, ये हमेशा अगर चेक करेंगे तो को प्राइम नंबर रहेगा। किस में रहेगा? ये को प्राइम नंबर में। ये को प्राइम नंबर आपको मालूम होता है कि को प्राइम नंबर जो होता है वो नंबर हम लोग शुरू करते हैं कि वो नंबर जिसमें कि दोनों में फैक्टर जो हो 1 हो, जिसमें फैक्टर जो इसका ओनली 1 रहे, है ना। क्या फैक्टर रहे? ओनली फैक्टर जो होता है उसमें सिर्फ 1 रहे। क्या रहे? फैक्टर ओनली 1 रहे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि फैक्टर 1 में कैसे, थोड़ा आपको समझाना, मैं आपको समझाऊं। तो जैसे हम लोग नंबर अगर लें, तो अगर 7/2 लेते हैं तो देखिए दोनों में फैक्टर इसका जो को प्राइम नंबर कितना है, दोनों में ओनली 1 है ना, ओनली 1। यहाँ पर दोनों में सिर्फ ओनली 1 फैक्टर है। तो हमें पहले इसको चेक करना होता है। हमेशा ये ध्यान दें कि ये जो फैक्टर रहे सिर्फ और सिर्फ ये को प्राइम में भी होना चाहिए, ठीक है। को प्राइम होने के बाद, जब ये को प्राइम रहे, इसके बाद ये देखना है, ये चेक करना है, इसका डिनोमिनेटर चेक करना है। इसका क्या चेक करना है? डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर जो चेक करना है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर चेक करना है वो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं ना। तो ये जो क्यू का फॉर्म है, ठीक है, ये जो यहाँ पे क्यू का फॉर्म है वो जो है चाहे 2 की पावर m चाहे 5 की पावर n की फॉर्म होना चाहिए, ठीक ना। 2 की पावर में चाहे m रहे, चाहे 5 की पावर चाहे n रहे, और चाहे ये देखें तो चाहे 2 की पावर कभी कभी देखेंगे m में हो जाएगा, है ना, और कभी कभी ये 5 की पावर m भी हो जाएगा। कभी कभी 2 की पावर m भी होगा और कभी कभी 5 की पावर m भी हो जाएगा। लेकिन हमें ये देखना है सिर्फ 2 और 5 हो, यहाँ पे और कोई नंबर जो है ना रहे। अगर ये नंबर रहता है तब हम बोलते हैं इसको टर्मिनेटेड डेसिमल। तब हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटेड डेसिमल। तो टर्मिनेटेड डेसिमल में मालूम है, टर्मिनेट जो डेसिमल होता है, टर्मिनेटेड डेसिमल जो होता है वो हमें मालूम है क्या होता है। टर्मिनेटेड डेसिमल की अगर हम लोग बात करें तो टर्मिनेटेड डेसिमल जो होता है, जैसे मान लेते हैं 5/2 लेते हैं, 5/2 लेते हैं, अगर इसको हम डिवाइड कराते हैं तो ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटेड डेसिमल बोलते हैं। तो हमें ये बिना डिवाइड कराए हुए, बिना यहाँ पर डिवाइड कराए हुए, तो हमें ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटेड डेसिमल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें कि ये टर्मिनेटेड डेसिमल है, तो यही हमें चेक करना है कि ये 2 की पावर m और मल्टीप्लाई 5 पावर m के फॉर्म में है या नहीं है, या 2 की पावर m या 5 पावर m में है तब भी होगा। अगर 2 की पावर यहाँ पर m में है और चाहे ये या तो और 5 की पावर n है,
ये किसी भी फॉर्म में रहेगा तो इसका मतलब वो टर्मिनेटेड डेसिमल है। अगर इस फॉर्म के अलावा कोई नंबर और आ जा रहा है तो वो टर्मिनेटेड डेसिमल नहीं होगा। जैसे हम लोग ध्यान दें, कभी कभी इसको ऐसे भी हो सकता है 5 की पावर n भी हो जाएगा, है ना, और 2 की पावर n भी हो जाएगा, है ना, 2 की पावर n भी हो जाएगा, तब भी ये टर्मिनेटेड डेसिमल में रहेगा, जो कि हम लोग लिख सकते हैं 5 2 10 और की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। इस फॉर्म में है तब भी वो टर्मिनेटेड डेसिमल है। इसके बाद अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर किसी और फॉर्म में आ जाएगा, मान लीजिए 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 की पावर 5 और 7 की पावर आ जा रही है, तो ये नंबर अगर ऐसे फॉर्म में है तो इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर नंबर है ना, तब क्या होगा, वो टर्मिनेटेड डेसिमल नहीं रहेगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटेड डेसिमल। तो नॉट टर्मिनेटेड डेसिमल क्या होता है, जो डेसिमल होते हैं और वो रिपीट करते हैं, वो भी जो है डेसिमल फॉर्म में होते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 1/3, जो हम लोग छोटे क्लास में किए थे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कराएंगे 1 को 3 से, तो 3 3 जा, यहाँ पर क्या होगा, 3 3 जा, यहाँ पर 3 0 जा 0 हो जाएगा, है ना, 1.0 और यहाँ पर 0 डेसिमल बढ़ा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ 0, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो अब यहाँ से जो डेसिमल चलेगा, क्योंकि नंबर ही आ रहा है, तो यहाँ से क्या चलेगा, टर्मिनेटेड डेसिमल। तो इसका मतलब क्या होता है, जो नंबर रिपीट करता है वो भी क्या होता है, नॉट रिपीटेड, रिपीट ना करे वो नॉट टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये छोटे क्लास में हमने सीखा है। तो आपको इसमें इसी के थ्योरम से हम जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग शुरू करते हैं। अब ये 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना हमें इसको लॉन्ग डिवीजन किए हुए, है ना, स्टेट वेदर फॉलोइंग रेशनल नंबर, जो ये सब रेशनल नंबर है, ये टर्मिनेटेड डेसिमल है या टर्मिनेटेड डेसिमल है कि नॉट टर्मिनेटेड रिपीटिंग डेसिमल है। तो मैंने बताया था कि इस फॉर्म को अगर हम लोग देखिए, पहले हमें ये चेक कर लेना है कि ये क्या को प्राइम नंबर में है या नहीं है। अगर ये को प्राइम नंबर हमें पहले चेक करना होगा। अगर को प्राइम नंबर में अगर ये रहेगा तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा इसमें 2 और 5 के फॉर्म में भी आना चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में भी होना चाहिए। 2 पावर 5 और 5 पावर n के फॉर्म में अगर है तो टर्मिनेटेड डेसिमल। अगर उसके अलावा उसमें कुछ और भी आ जाता है, मल्टीप्लाई 7 या मल्टीप्लाई प्राइम नंबर में कुछ भी या 13 आ जाता है, तो वो हमारा ना तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है। तो ये हमें ध्यान देना है, ध्यान से हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखिए तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है, 13/32 है। तो पहले इसका एलसीएम ले लें, इसका जो डिनोमिनेटर नंबर ही चेक करना है हमें। तो यहाँ पर इसका जब एलसीएम लें 2 5 का, तो इसको डिवाइड करा दें 5 से, 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, 5 2 जा 5 5 जा, और यहाँ से हो जाएगा 5 5 जा, यहाँ से 5 1 जा। तो यहाँ पे देखें तो इसकी पावर क्या हो गया, इसकी पावर जो है यहाँ से 5 होगा, इसकी पावर क्या हो गया, 2 की पावर कितनी, यहाँ पे चेक करें तो 1 2 3 4 5 की पावर 5 है ना। तो मैंने बताया था चाहे ये 2 की पावर m में रहे और चाहे 2 की पावर n में रहे, चाहे 2 की पावर m रहे, चाहे 2 की पावर n में रहे और चाहे 2 की पावर m रहे, तब भी वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो क्या है, यहाँ पर हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो यहाँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला चेक करते हैं। तो अगले में देखते हैं, अगले में क्या है, 17/18। पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये को प्राइम नंबर में है या नहीं। तो को प्राइम नंबर में है, कि दोनों का चेक करें तो ये दोनों नंबर जो है इसमें फैक्टर ओनली 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करें यहाँ, और ये हमें चेक करना है कि 1 फैक्टर है लेकिन और उसमें 2 और 5 भी रहे। ध्यान देकर ऊपर में 2 और 5 है तब भी हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और नंबर है 7 अगर दोनों में आ जा रहा है तो वो नहीं होगा, ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ से देखें तो इसका जो हो जाएगा 8 का अगर यहाँ से कराएं तो ये जो हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा, इसका एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो 2 4 जा और 2 2 जा 2 1 जा, कितना है 2 की पावर 3, यानी कि ये 2 की पावर m के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल ये रहेगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद हम लोग अगला लेते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट। अगर इसका लें, थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड है 64/455। तो पहले 455 का एलसीएम लेते हैं। तो 455 का क्या होगा, 5 8 जा और 5 9 जा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। तो यहाँ से हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जाए ना, तो ये कितना हो गया। तो अब यहाँ से देखिए इस नंबर में क्या हुआ फैक्टर, इसका डिनोमिनेटर का 5 है, 7 है और 13 है। अगर ये नंबर है, यानी कि मैंने बताया था इसमें 2 और 5 ही रहे। अगर इसमें 2 और सिर्फ 2 और 5 हो, या तो 2 रहे या 5 रहे, अगर कोई और नंबर हो जाता है तो वो टर्मिनेटेड डेसिमल नहीं होता है। क्या है, तो ये नॉट रिपीटिंग है। तो ये टर्मिनेटिंग, ये एक्चुअली परफॉर्मिंग डिवीजन स्टेट रेशनल नंबर विल बी हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है हमारा जो यहाँ पे दिया गया है क्या हो जाएगा, ये जो नंबर दिया गया है क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग देखिए इसका, हम लोग यहाँ तक है ना, अब उसका हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में इसका क्या है, इसका है 5/1600 है। क्या है, 5/1600 है। तो इसका पहले एलसीएम लेते हैं। 1600 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 8 जा, है ना, 2 8 जा, और यहाँ पे ये फिर 2 4 जा, फिर कितना हो जाएगा 2 2 जा, है ना, 2 2 जा, 2 1 जा, है ना, 2 5 जा, ये हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 5 5 जा, और कितना 5 1 जा। तो इसके पावर कितना 1 2 3 4 5 6 हुआ, कितना हुआ 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई 5 पावर 2, 5/ये। तो इसका देखें तो ये 2 और 5 के फॉर्म में है। 2 और 5 के अगर फॉर्म में है, यानी कि m और n के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो इस समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नंबर, ये अगला है फिफ्थ है। फिफ्थ में क्या करना है, 29/343 है। तो इसको डिवाइड करा दे पहले, इसका एलसीएम ले ले, 3 1 जा 3, ये किससे होगा, ये हो जाएगा 7 से, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ये हुआ 7 7 जा और 7 1 जा, यानी कि इसका कितना है 29 × 7 दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 29, 7 की पावर 3 है। तो 7 की पावर 3 इसका मतलब इसमें 2 और 5 का फॉर्म है नहीं, तो ये क्या होगा, ये नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग, है ना, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट, अब हम लोग लेते हैं इसका 6 पार्ट लेते हैं। तो 6 पार्ट में क्या दिया गया है, ये है यहाँ पे 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यानी कि हम देखें तो ये 2 की पावर m और 2 की और 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला देखें 129 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। तो इसका मतलब यहाँ आप देखें, अगर ये फॉर्म में है तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। मैंने बताया था अगर ये 2 और 5 के मल्टीपल में है, अगर इसके अलावा कोई और भी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, तब वो क्या होगा, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा, वो नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लोग फुल फॉर्म में लिख देना, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला देखते हैं। अब अगले जो नंबर में है, यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखें तो 6/15 है। क्या है, 6/15। तो यहाँ देखें दोनों में क्या है, ये को प्राइम फैक्टर, जिसमें इसमें अगर देखें तो इसमें 2 और 3 का आ रहा है, जो कि अगर 2 और 5 अगर इसमें आता दोनों में फैक्टर, तो उसमें हम लोग देखते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। लेकिन यहाँ देखें तो पहले चेक करना है, तो इसको अगर देखें तो इसमें 2 और 3 आ रहा है ना, 3 1 जा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा,
है ना, पहले हमें इस फॉर्म में करना है। अगर इस फॉर्म में है, इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आप बोलें 3 और 5 जा रहा है, जो कि मैंने बताया उसमें अगर 5 डिनोमिनेटर में अगर 5 और 3 आ रहा है, सिर्फ चाहे 5 आ जाए चाहे 3 आ जाए, या चाहे 5 हो या 2 हो उसमें, तो और उसमें चाहे 2 हो या 5 रहे तो वो हो जाता है, अगर किसी और नंबर में तो नहीं होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था यहाँ पर कि अगर उसका दोनों चेक करेंगे को प्राइम में है या नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे को प्राइम, पहले इसको चेक करेंगे, तो इसको को प्राइम करने के बाद ये अपने आप हट गया, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे ये 2/5 का फॉर्म आ गया। किस में आ गया? 2/, इसको 3 डिवाइड करा दिया गया, तो 2/5 यानी कि अब जाकर यहाँ पे लिखा गया ये 5 के फॉर्म में है, यानी कि 5 की पावर m के फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसके बाद इसका लेते हैं 9th पार्ट, है ना, इसका 9th पार्ट अगर लें तो ये 35/50 है। तो 50 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2। तो यहाँ किसके फॉर्म में है? 5 की स्क्वायर और 2 की पावर 1, ये यानी कि 5m और n के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिख देना, है ना। टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी क्या था आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल था, ठीक ना। क्या था ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग लास्ट पार्ट लें तो इसमें क्या है? 77 यहाँ पे है 210। तो इसका अगर हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो क्या हो जाएगा? 210 होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 3, 7 जा और 7 1 जा। तो यहाँ पर हम लोग देखें जो इसका फैक्टर हो रहा है 77, यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 × 5 × 3 × 7। तो यहाँ से देखें तो हम लोग इसमें तो डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 के फॉर्म में है। मैंने बताया था कि जब इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म है तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाता है तो वो नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो ये क्या है? यानी कि ये नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म का लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको फुल फॉर्म में करना है। ऐसा आपको बोर्ड में नहीं लिखना है शॉर्ट फॉर्म, आपको बोर्ड में फुल फॉर्म ही यूज़ किया जाएगा। कि मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप भी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखें, वहाँ फुल फॉर्म आपको यूज़ करना है। हाँ स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं इसका अब क्वेश्चन। इसमें ये 2 है ना, क्वेश्चन 2 है ये। तो क्वेश्चन जो इसमें 2 है, इसमें हमें क्या करना है सेकंड में कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन दो रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट। जो क्वेश्चन फर्स्ट में ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, एबव व्हिच हैव टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें क्या करना है, इनको हमें जो टर्मिनेटेड डेसिमल में था उसे हमें क्या करना है? राइट डाउन करना है डेसिमल के एक्सप्रेशन फॉर्म में। रेशनल नंबर जो थे उसको हमको रेशनल नंबर में करने हैं। तो उसका हम क्या करें, पहले यहाँ देखें तो ये नंबर जो था आपका 13/3125, इसका हम लोग जब एलसीएम निकाले थे तो इसका आया था 5 की पावर 5। क्या आया था? 5 पावर 5 आया था हम लोग इसका जब एलसीएम निकाले थे। तो हम क्या करें, इसको सबसे जी अगर हम लोग डिवाइड कराएंगे इस फॉर्म को, इसको, तो हमें मालूम है टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं कि अगर इसको डिवाइड कराएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करें कि इसको जो है इजी तरीके से इसी फॉर्म में चेंज कर दें, है ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही करके। तो क्या करें, अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लोग 2 की पावर 5 कर दें और मल्टीप्लाई यहाँ भी 2 की पावर 5 कर दें तो एक कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, जो कि हम लोग मैथ के रूल को ब्रेक भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब ध्यान देकर यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस फॉर्म में हो गया? 5 की पावर m और 2 की पावर m की फॉर्म हो गया, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग ध्यान दें कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमें मालूम है 5 2 है, दोनों मल्टीपल में क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 होगा। मालूम है हमें जो एक्सपोनेंट लॉ पढ़े हैं कि क्या था एक्सपोनेंट लॉ में, a मल्टीप्लाई b अगर है पावर m है, इसका n है तो क्या हो जाता है a b की पावर यहाँ पे m, तो क्या हो जाता है m, तो इसी फॉर्म में है। तो 5 2 जा 10 हुआ, 5 2 जा 10, इसकी पावर कितनी है? 5 है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई 30, इसका मल्टीप्लाई करने कितना होगा? 13 2 जा 26 और यहाँ पर 41 हो जाएगा, ठीक है ना। 41 कितना हुआ?
41 अपान में। अब हमें मालूम है 10 की पावर 5 का मतलब है हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं, तो इसका मतलब कितना हुआ, इसमें कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो। अगर 5 जीरो, 5 जीरो के बाद डेसिमल लगेगा ना, अगर ये 5 जीरो का मतलब 5 जीरो के बाद डेसिमल लगेगा तो कितना 1 2 3, इसका मतलब 2 डेसिमल और बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ेगा तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.00416, इसका ये आंसर हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, तो अगला देखें तो ये हमारा जो है इसका ये हो गया। अब ये देखिए हमारा ये क्या था, ये हमारा नॉट टर्मिनेटेड था, तो हमें जो एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, डेसिमल फॉर्म करना और टर्मिनेटेड डेसिमल ही करना है। तो ये हमारा था, इसको हम क्या करें, यहाँ लिखें अच्छा इसको लेते हैं अभी, है ना, अभी सेकंड पार्ट लेते हैं। तो 7/8 लेंगे तो सेकंड में क्या होगा, इसका जब हम लोग किए थे 17/8 का कितना पावर था 3। तो यहाँ भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ से कर दें दोनों में, है ना, अगर यहाँ दोनों मल्टीप्लाई 5/3 कर दें और 5/3 कर दें तो इसको डिवाइड करने पर 1 ही आ जाएगा। यानी क्या है, हम लोग मैथ के रूल को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देखें तो इसका हो जाएगा, यहाँ से ये नीचे कितना हो जाएगा 2 × 3 पावर 3 हो जाएगा, जो मैंने बताया था कि a की पावर m और b की पावर m a b के फॉर्म में हो जाता है ना, एक्सपोनेंट लॉ में दिया गया है। फिर आगे यहाँ देखेंगे 17 × 125, तो 125 का मल्टीप्लाई 17 करें कितना हुआ, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 17 और 7 1 जा 718, है ना। तो ये हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 1 कितना आया 5 7 5 12 2 8 2 10 10 1 11, यहाँ 2 है ना। तो अब यहाँ पे कितना आ गया 2 1 2 1 2 5 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 है ना, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10। अब यहाँ हमें मालूम है अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो इसमें कितने आएंगे, 3 जीरो आएंगे, जितनी पावर उतनी जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2.2125, ये डेसिमल के फॉर्म में स्टैंड हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखते हैं ये हमारा हो चुका है, इसको देखते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है नॉन टर्मिनेटेड था, तो हमें नॉन टर्मिनेटेड हमें नहीं करना है, तो हमें क्या करना है जो टर्मिनेटेड डेसिमल। तो इसको हम लेते हैं, ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या था ये 15 अपान कितना हो जाएगा 1600। तो 1600 हम लोग जो एलसीएम लिए तो उसका क्या आया था 15 अपान में 2 की मल्टीप्लाई कितना था 6 था, और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 था, कितना था 2 × 6 और 5 × 2 था। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम लोग यहाँ से अगर हम लोग 5/4 को मल्टीप्लाई करा दें और 5/4 मल्टीप्लाई करा दें, जो कि हमारे मैथ के रूल में कोई भी रूल ब्रेक नहीं होगा, है ना, इसको जो डिवाइड कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग इजीली टर्मिनेटेड डेसिमल लाना है। तो यहाँ से देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमें मालूम है ये मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में जब हम लोग पावर में करते हैं सेम नंबर में क्या होता है वो प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 की पावर 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 125, तो यानी कि कितना हो जाएगा इसका 625 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, दोनों की पावर देखें तो इनका मल्टीप्लाई कर लें और पावर दोनों की सेम हो जा रही है, यानी कि पावर क्या हो रहा है दोनों की, यहाँ पर इसको दिखा लेते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 की दोनों पावर प्लस हो जा रही है। तो ये मालूम है ए अपान बिग फॉर्म है और दोनों कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 होगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें इसका, है ना, जब इसका मल्टीप्लाई कर लें कितना आएगा 625 मल्टीप्लाई 15, तो कितना होगा 15 5 जा 17 5 हो जाएगा, 15 2 जा 30 और 7 हो गया, यहाँ पर 3 15 93 आ गया, ठीक है। तो कितना यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करने पर आ गया 9375। अब हमें मालूम है कि ये 6 नंबर है, 6 पावर, इसका मतलब कि हमें मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं कि ये 6 डेसिमल, इसमें 6 जीरो है, 6 जीरो का मतलब क्या है, अगर नीचे 6 जीरो हैं तो 6 नंबर पर डेसिमल लगेगा। तो यहाँ पर कितना है नंबर 5739, तो यहाँ पर 4 नंबर है तो 2 जीरो, तो यहाँ पर 9375, 4 नंबर 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा लें तो कितना 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पे डेसिमल लगा दे, इसका ये आंसर हो जाएगा।
हाँ स्टूडेंट, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन इसका, क्योंकि यहाँ देखते हैं हमारा ये हो चुका है, तो इसका 5th पार्ट में देखिए क्या था, ये नॉट टर्मिनेटेड था, तो अब इसको हम लोग 6 पार्ट लें। तो 6 पार्ट में क्या रहेगा, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। तब यहाँ हम लोग देखें क्या रहेगा, यहाँ से देखें तो दोनों में पावर क्या है, 2 पावर 3, यहाँ 5 पावर 2 है। तो इसको डेसिमल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेसिमल की दोनों पावर सेम करना है। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ 5 पावर 1 और 5 पावर 1 मल्टीप्लाई करा लें, दोनों पावर 5 पावर भी सेम हो जाएगी, 3 आ जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पे दोनों अगर मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड कराएं हैं तो इसका हमारा मैथ के रूल पे, मैथ के जो रूल होता है वहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसको डिवाइड करने पर 1 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 पावर 3 हो गया। तो दोनों किस फॉर्म में है, ए और बी की फॉर्म में है, ए की पावर m और बी की पावर m की फॉर्म में है एक्सपोनेंट लॉ में। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया और ये कितना हो गया 3। अब इसका अगर 3 है तो यहाँ पर 2 पावर 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, m भी है ना, तो यहाँ कितना 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8। और अच्छा यहाँ पे 2 पावर 2 है, और अगर यहाँ पर जो है 2 की पावर, अगर यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8 है और यहाँ पर कितना है 5 है, क्या यहाँ पर 5। अच्छा यहाँ पर गलती मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर 23 है, पावर नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 23 कितना हो जाएगा, ये 23 है ना। अगर ये 23 है, ये 23 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 11, और यहाँ पर कितना है 10 की पावर 3। तो इसका मतलब है 10 की पावर 3, इसका मतलब कि 3 नंबर बाद डेसिमल लगेगा, तो क्या होगा 0.115 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं ये वाला हमारा हो चुका है ना। अब इसको देखते हैं, ये नॉट टर्मिनेटेड था, इसको हमें नहीं सॉल्व करना है। इसको देखते हैं इसमें क्या होगा। तो यहाँ पहले देखते हैं कि ये हमारा, यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जो है दोनों का जो है वो कोप्राइम नंबर होना चाहिए ना, जिससे यहाँ 2 और 5 के फॉर्म में ही रहे। तो हमें वो चेक कर लेना, पहले इसको हमको उसमें रेशनल नंबर में कर लेना है। तो कितना हो जाए, 2 3 जा 3 2 जा और 3 5 जा हो गया ना, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी कि यहाँ 3 से का जो नंबर आ रहा था वो हमें कोप्राइम नंबर में देखना था। तो यहाँ चेक कर ले, यहाँ कितना है, यहाँ 5 है, इसका मतलब 1 की पावर में, यहाँ पे 2 की पावर भी 1 कर ले। तो यहाँ भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा दें 2 की पावर 1 में, है ना, कितना कराएं 2 की पावर 1 में। तो अब क्या हुआ, यहाँ कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, तो यहाँ कितना हो गया 2 2 जा 4 हुआ, और यहाँ कितना हुआ 5 2 जा 10, कितना आ गया 0.4 हो गया। अगला देखें तो यहाँ है 35 है ना, अपान में 50 का जो हम लोग किए थे, तो कितना आया था 35, इसका आया था 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 2। तो इसका मल्टीप्लाई किसने कर ले, 2 के अपान में 2 से करें, ठीक है। जब इसका 2 से करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 70 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 5 पावर 2 और मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों को मल्टीपल में है तो कितना हो जाएगा 112, यहाँ भी हो जाएगा। और यहाँ जब करेंगे तो कितना होगा, ये ए और बी के फॉर्म में है, तो 17/5 2 जा 10 की पावर कितना हुआ 2 हुआ। तो यहाँ पे 2 नंबर डेसिमल लग जाएगा, कितना 0.7 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया 3 में दिया गया है कि रियल नंबर इसमें जो दिया गया है डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में जो यहाँ दिए गए हैं, तो क्या ये जो है रेशनल में है या नहीं है। अगर वो रेशनल नंबर में है तो क्या वो पी अपान क्यू के फॉर्म में है, तो इसके हम क्यू के बारे में क्या करना चाहेंगे। तो ये देखें, ये क्या टर्मिनेटेड डेसिमल में है। अगर टर्मिनेटेड डेसिमल में है ये, तो क्या ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब 43.1234678 क्या है, ये टर्मिनेटेड डेसिमल है। और जब टर्मिनेटेड डेसिमल में होता है, टर्मिनेटेड अगर डेसिमल में हो, टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब है टर्मिनेटेड डेसिमल में, तो इसका मतलब होता है कि वो रेशनल नंबर में है। वो किस में हो जाएगा, वो रेशनल नंबर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर होगा। अगर रेशनल नंबर में है, इसका मतलब ये पी अपान क्यू के फॉर्म में भी है। ये किस में है, पी अपान क्यू के फॉर्म में है। तो पी अपान क्यू के फॉर्म में है, तो देखें क्या इसका क्यू क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 बार इसमें डेसिमल लगेगा, तो इसका मतलब 10 की पावर 9 हो जाएगा। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसके कितना होगा, 5 2 जा 10 हुआ, 9 पावर इसके हो गया, 9 पावर इसका हो गया। तो इसका मतलब ये पी अपान क्यू जो है वो किस पावर में है, पी अपान एम है ना। यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पे देखें तो ये जो है, अगर इसका हम लोग नंबर देखें, जो नंबर में इसमें बताया गया है वो किस में है, वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो ये q क्या है, ये कि हमारा q होता है ना, q जो है 45 किसके बारे में कर रहा है, ये 2 की पावर m और n की पावर में है, तो इसका मतलब हमारा ये टर्मिनेटेड डेसिमल में है। तो नॉन टर्मिनेटेड क्या था हमारा, अगर इसमें देखें सेकेंड में, तो ये नंबर कौन सा है, नॉट टर्मिनेटेड नॉट रिपीटिंग। अगर नॉट टर्मिनेटेड नॉट रिपीट होता है क्या, रेशनल नंबर होता है, तो हमारे रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल हमारा नंबर नहीं है। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या हमारा है, 0, क्योंकि यहाँ देखिए रेशनल में क्या होता है, रिपीट हो रहा है। 12 0 फिर 0 0 क्या है, ये नॉट रिपीट है, रिपीट मतलब नहीं है ना, ये रिपीट नहीं है, नॉट रिपीट है। देखिए फिर आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा 0.12 देखिए ये एक बार दो बार हुआ, तो यहाँ पे 0 0 जो है आगे रिपीट नहीं, नॉट रिपीट हो रहा है ना ये। तो फिर यहाँ 3 हुआ, 12 हुआ, फिर 12 के बाद कितने हुए, 4 0 हुए ना, 4 0 यहाँ पे। तो ये क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉट टर्मिनेटेड नॉट रिपीटेड है ना। तो यहाँ थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, यहाँ पर रिपीटेड है, तो 43 ये क्या हो जाएगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रिपीट है। जो रिपीट होता है कि जो टर्मिनेटेड जो होते हैं कि हमारा जो डेसिमल होता है नॉट टर्मिनेटेड है, क्या है, नॉट टर्मिनेटेड है ना, नॉट टर्मिनेटेड और रिपीट है। अगर रिपीट है तो इसका मतलब क्या है, रिपीटिंग में है, तो इसका मतलब है P/Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर में है। अगर रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर में है, तो क्या ये Q की क्या सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि देखें तो यहाँ जितने होंगे, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर 10 के फॉर्म होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 के फॉर्म होंगे, तो 5 2 10, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर m और 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि रेशनल नंबर हो गया है।